Hello everyone, my name is Avijit Sekho and today I'll be proceeding over the demonstration session for our software which is Teach Infinity 2. So ये हमारी सॉफ्टवेयर की एक बेसिक स्क्रीन प्रोजेक्ट होती है। तो इसमें ऑप्शंस तीन पोर्शंस में डिवाइडेड हैं, बीइंग द सेंटर वन, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। तो मैं सेंटर वाली ऑप्शंस ग्रिड जो है हमारी, मैं उससे स्टार्ट करूंगा। तो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज स्मूथ पेन। स्मूथ पेन में आपकी राइटिंग की ऑप्शंस होंगी, जो आपने एनोटेट करना है व्हाइट बोर्ड से, मार्कर से आप जो करते जाएं, वो आपका स्मूथ पेन से आपकी सारी नीड सफाइस होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ से ये आपकी सारी ऑप्शन जो है स्मूथ पेन करेगा। सेम गोज विद द कलर्स ऑप्शन। अगर आपने कलर ऑप्शन चूज करनी है, इवन आपको ग्रिड्स में कोई कलर वेरिएंस चाहिए, तो वो जैसे फोटोशॉप में ऑप्शंस आती हैं कई बार वेरिएंस की, तो वो आप पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं वो फिल आउट करके एक पर्टिकुलर मिक्सचर अगर आपने क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स में कुछ पर्टिकुलर मिक्सचर ही अवेलेबल होता है, वो कलर पैलेट में कलर्स नहीं अवेलेबल होते, तो वो आप यहाँ पे वेरिएबल्स फिल आउट करके वो एक कलर पर्टिकुलर मिक्सचर आप बना करके उसको ऐड कर सकते हैं। सेम गोज विद द विड्थ। अगर आपने विड्थ इंक्रीज करनी है स्केच की अपने, तो आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ी ऑडियंस को केटर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको एक विड्थ जो है पेन की ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए आप विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन विच वी हैव इज द इंटेलिजेंट पेन। तो व्हाट इंटेलिजेंट पेन डज इज इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द शेप एंड इट विल डिफाइन द एजेस। तो फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो ये ऑटोमेटिकली उसके एजेस को डिफाइन करके एक प्रॉपर शेप आपको बना के प्रेजेंट कर देगा। सेम गोज विद द सर्कल। अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ऑटोमेटिकली ये आपको परफेक्ट शेप एक बना करके दे देगा। कलर्स आप सिमिलरली वेरी कर सकते हैं जैसे भी आपकी नीड रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज द हाइलाइटर पेन। हाइलाइटर पेन का प्रिंसिपल सेम है जो हम बुक्स में यूज करते हैं जनरली। इसमें बस एक हमारे पास जो यूटिलिटी इसमें बेटर है, एक तो आप विड्थ उसकी इंक्रीज कर सकते हैं हाइलाइटर की। अगर आपको कुछ ज्यादा एरिया कवर करना है एक पर्टिकुलर स्ट्रोक में, तो उससे आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ट्रांसपेरेंसी की। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी वेरी करनी है हाइलाइटर की, तो वो चीज भी आप इससे अकम्प्लिश कर सकते हैं। जो कलर्स की ऑप्शन है वो आपकी एज इट इज वही रहेगी जो आपकी नॉर्मली चल रही है। नेक्स्ट वी हैव इज अ लेजर पेन। तो व्हाट लेजर पेन डज इज, ये एक आपको पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर कोई भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है या कुछ लिखा हुआ है आपने, तो उसके ऊपर अगर आपने कुछ फोकस क्रिएट करना है तो उसमें आपको हेल्प करता है। बीहिट अगर आपने एरो ड्रॉ की हुई है या अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, ताकि जो चीज एनसर्कल्ड है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, तो उस ये लेजर पेन से आप वो चीज अकम्प्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रश। ब्रश ऑप्शन इज बेसिकली टू फिल आउट द कलर्स। अगर आपने कलर्स वगैरह फिल आउट करने हैं या कर्सिव स्ट्रोक्स आपने लेने हैं, तो वो चीजें आप अकम्प्लिश कर सकते हैं ब्रश के साथ। नेक्स्ट वी हैव इज अ जेस्चर पेन। तो जेस्चर पेन के साथ आप प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, जो भी यहाँ पे जेस्चर्स बने हुए हैं उनको आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो उसके अगेंस्ट जो पर्टिकुलर एक्शन नीचे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली फंक्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे स्ट्रोक्स करेंगे तो वो रीजन इरेजर का काम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक्स करता हूँ, तो ये रीजन इरेजर का काम हो गया। सेम गोज विद अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाना है, तो मैं क्लिक करूंगा, पिछली स्लाइड आ गई, मैं नेक्स्ट करूंगा, आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। सो दीज आर बेसिकली जेस्चर कंट्रोल्ड फीचर्स। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन पेन। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग गया होगा हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन पेन, तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली उस चीज को रिकॉग्नाइज करके टाइप्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो लिखा था यहाँ पे, तो उसने ऑटोमेटिकली हेलो को कन्वर्ट करके टाइप फॉर्म में एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इसने कन्वर्ट कर दिया, जो सबको अंडरस्टैंडेबल चीज में कन्वर्ट कर देगा। इसमें ऑप्शंस है आपके पास, फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप अलाइनमेंट वेरी कर सकते हैं, जैसे एम एस वर्ड में या एम एस ऑफिस में हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं, सेम ऑप्शंस हमने इसमें भी प्रोवाइड की हुई हैं। बी इट बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स में लिखना है, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड, राइट अलाइंड, वो सारी चीजें आप यहाँ से अकम्प्लिश कर सकते हैं। कितनी देर बाद ये प्रेजेंट होगा लिखने के, वो इंटरवल भी आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.8 सेकंड्स है, कम करना है आपने साथ की साथ आ जाए तो वी हैव 1.2 सेकंड एज वेल। तो ये सारी ऑप्शन इसमें आपकी अवेलेबल रहेंगी। ये रीजनल लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को डिटेक्ट कर देगा। प्लस जो आपकी बेसिक इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक्स आ जाएंगे, प्लस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें डिटेक्ट करके ये कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज अ टेक्सचर पेन। टेक्सचर पेन में क्या चीज आ जाएगी, टेक्सचर पेन में वी हैव इज ब्यूटिफिकेशन पार्ट।
तो फॉर एग्जांपल कोई पीपीटीज वगैरह आपने बनाई हैं या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का आपका वर्क है, तो उसमें आप ब्यूटीफाई करके चीज़ों को, उसमें आप टेक्सचर यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपके कस्टमाइज टेक्सचर हैं तो वो वी हैव अ प्लस साइन, वो आप ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो आपको हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे आपके एक बार में स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अ बैम्बू पेन। बैम्बू पेन अगेन इज फॉर स्ट्रोक्स। अगर आपने स्ट्रोक्स वगैरह कुछ लिखने हैं, कर्सिव राइटिंग लिखनी है आपने, सो दिस इज बेसिकली फॉर दोज पर्पसेस। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रोक्स हैं ये स्मूथ पेन में नहीं अवेलेबल होते कई बार, या आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए काफ़ी चीज़ें ये यूजफुल रहती हैं, तो उसमें आप एक सिंपली ये स्ट्रोक्स के साथ काम कर सकते हैं। देन लास्ट वी हैव इज अ स्टैम्प ऑप्शन। स्टैम्प ऑप्शन विल प्रोवाइड अ पर्टिकुलर स्टैम्प ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और योर इंस्टीट्यूट, जिससे आपको पीपीटीज में मोस्टली हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके स्टार्स कोई एक पर्टिकुलर स्टैम्प है, आपको हर बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपली यहाँ पे कर दिया, ऐड कर सकते हैं आप उस चीज़ को। नेक्स्ट वी हैव इज एन इरेजर ऑप्शन। इरेजर ऑप्शन में वी हैव अ पिक्सल इरेजर। अगर आपको पिक्सल बाय पिक्सल चीज़ इरेज करनी है और आपको एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके वही चीज़ इरेज करनी है, कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है, तो पिक्सल बाय पिक्सल से टाइम कंज्यूमिंग है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आपने कोई पर्टिकुलर एक एरिया सेलेक्ट किया, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएगी। आपको पूरी स्लाइड ही इरेज करनी है, इवन दैट कैन बी डन एक सिंगल स्लाइड के साथ, वो पूरी स्लाइड इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज प्री डिफाइंड इमेजेस, जो हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। तो प्री डिफाइंड इमेजेस में वी हैव, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वी हैव सर्कल, वी हैव एलिप्स, वी हैव स्क्वायर, वी हैव रेक्टेंगल, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंगल क्लिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक आपका कोई मेन फ्रेम का टॉपिक है, फिर अगर आपने उसको कुछ छोटे टॉपिक्स में डिफाइन करना है, तो आप उसको इजीली बाइफरकेट करके उन चीज़ों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एन इंसर्ट ऑप्शन। तो व्हाट इंसर्ट ऑप्शन डज इज, इसमें एक तो टेक्स्ट की ऑप्शन, अगर आपको सिंपली टेक्स्ट ही इसमें इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल टाइप करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू, या आपने कोई कीबोर्ड अटैच किया हुआ है उसके थ्रू आपने इंसर्ट करना है, दैट कैन बी डन। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है आपकी इमेजेस या वीडियोस इंसर्ट करने के लिए, जो कि बहुत यूजफुल चीज़ है। तो इसमें फॉर एग्जांपल कोई नोट्स वगैरह पर्टिकुलरली हमें क्वेरीज आती हैं कि सर अगर हमारे पास नोट्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, तो उसमें हम क्या एनोटेशन, कुछ डिफरेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन हमने उसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली इंसर्ट की हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्री डिफाइंड कोई प्री लोडेड इमेजेस हैं, तो आप उनको एनोटेट करके डिफाइन कर सकते हैं आगे। अपने कलर्स चेंज करने हैं, कलर्स की ऑप्शन आपके पास है, आप सारी चीज़ें अलग से डिफाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर गोज विद द वीडियोस। अगर आपके पास कोई वीडियोस भी हैं, तो आप वीडियोस भी इंसर्ट करके उनके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्री लोडेड वीडियोस है, फॉरवर्ड करके गया, यहाँ पे मैंने पॉज किया एंड आपने एनोटेट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी हैव इज, अगर आपने कोई टेबल्स वगैरह इंसर्ट करने हैं, तो सिंपली आप 4x4 या 5x5 का आपने टेबल इंसर्ट करना है, दैट कैन बी डन सिंगली, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है अंडू एज वेल एज रीडू की ऑप्शन। अगर आप कई सॉफ्टवेयर में अंडू की ऑप्शन रहती है लेकिन रीडू की ऑप्शन नहीं रहती है, तो इसमें क्या चीज़ रहेगी आपकी, अंडू प्लस रीडू दोनों की ऑप्शन आपकी रहेंगी। अगर कुछ गलती से इरेज हो गया है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन एक हमारी आ जाती है ग्राफ्स की। सो दिस इज बेसिकली फॉर द एडवांस्ड मैथमेटिक्स में ये चीज़ें मोस्टली यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ्स करने हैं, तो आपने सिंपली ओके किया, आप ग्राफ पोर्ट्रे कर सकते हैं। सो फ्रॉम द इक्वेशंस आपने इक्वेशंस इंसर्ट करनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आपका ग्राफ यहाँ पे पोर्ट्रे हो जाएगा, एंड सिमिलरली आपकी जो चीज़ है वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी। द एंड रिजल्ट जो भी रहेगा वो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होएगा। सेम जो चीज़ है वो हमारी मिल जाती है आपको फॉर द सी एस, प्रोबेबिलिटी, 3D ज्योमेट्री, स्प्रेडशीट्स, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो ये था हमारा जो मिडल वाला पार्ट रहेगा। देन वी कम ऑन टू द राइट हैंड साइड वाला पार्ट, जिसमें के जो पहली स्क्रीन है दिस इज फॉर द जूम इन एंड फॉर द जूम आउट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर में इमेज इंसर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, तो आपने उसको जूम इन या जूम आउट करके दिखाना है। तो
आप उसको इजीली जूम इन एंड जूम आउट करके दिखा सकते हैं। सेम गोज विद अगर आपने हैंड से जूम इन जूम आउट वाला जेस्चर करना है, फॉर एग्जांपल जैसे आप फोन के साथ काफ़ी यूज टू रहते हैं, तो आप उसको इजीली जूम इन एंड जूम आउट करके पिंच एंड पिंच आउट करके उसको जूम इन जूम आउट वाला फीचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्क्रॉल का ऑप्शन। स्क्रॉल का ऑप्शन आपका कहाँ पे यूज होगा, फॉर एग्जांपल जो व्हाइट बोर्ड के साथ या ग्रीन बोर्ड के साथ फेमिलियर है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पर्टिकुलर शीट है, इतना ही एरिया आपको मिलेगा अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4x8 का बोर्ड है, 4x6 का बोर्ड है, तो एक डिफाइंड कैनवस आपको अवेलेबल रहती है। तो इन केस अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो 2 से 3 दफा उसको आप इरेज करेंगे, विच इज अ बट ऑब्वियस थिंग। उसको इरेज होगी जो चीज, दैट विल बी काउंटेड एज अ डेटा लॉस। तो व्हाट वी टेंड टू डू इन आवर सॉफ्टवेयर इज टू मिनिमाइज दैट डेटा लॉस एक्चुअली। तो इसमें मिनिमाइज नहीं होता, बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट पढ़ाया, ये सारी शीट जो है मेरी यूटिलाइज हो गई है। आपने सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और आपकी शीट नीचे इनफाइनाइट है। तो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज एन इनफाइनाइट कैनवस। तो आपने फिर इसको यूटिलाइज किया, फिर आपने इसको स्क्रॉल किया, एंड दिस इज ओमनी डायरेक्शनल। आपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी साइड करना है, अब इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल डेरिवेशंस है काफ़ी बड़ी, आपने एक ही स्क्रीन पे इसको लाके फिर एक कंक्लूजन देना है, सो इवन that is a possibility. So our main motive is zero data loss, which we are accomplishing by this particular method. Next we have is sheets की option, जो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे slides add कर रहा हूँ। तो for example I am on the 7th slide, तो इसमें भी slides की कोई limitation नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक एक स्लाइड पे फिनिश कर दिया, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट स्लाइड यूज कर सकते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन इजी हो जाती है। इवन जो लेक्चर कंडक्ट कर रहा है उसके लिए भी, जो ऑडियंस है उसके लिए भी जो है चीज़ें इजी रह जाती हैं। तो द नेक्स्ट ऑप्शन व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज, इसमें शीट्स इंसर्ट करने की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो बी इट आपने मैंने 7 की हुई है, आपने 70 करनी है, इवन 700 करनी है, तो उसमें भी इसकी विंडोज वाले प्लेटफॉर्म में कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर में शीट्स इंसर्ट करने की। एंड बियॉन्ड दैट जो भी आपने इवन फर्स्ट शीट पे जो पढ़ाया था आपने, सो उसमें भी डेटा लॉस बिल्कुल नहीं है। इवन इफ आई एम ऑन द 7th स्लाइड, अगर मैंने पहली स्लाइड के ऊपर भी जाना है तो आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल अप करके पहली स्लाइड के ऊपर भी जा सकते हैं। सो इवन अगर मैंने कोई पर्टिकुलर डॉट भी जहाँ पे लगाया था, वो वहीं पे एज इट इज आपको इंटैक्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल कई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे ही स्लाइड्स इंसर्ट होती हैं एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें क्या रहता है कि आपकी कुछ स्लाइड्स जो हैं दैट विल रिमेन देयर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमने वो टाइमर जो है वो ओमिट किया हुआ है बिल्कुल ही। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ योर लेक्चर, आपका आधे घंटे का लेक्चर है, आपका 1 घंटे का लेक्चर है, आपका 2 घंटे का लेक्चर है, डिपेंडिंग ऑन द हार्ड डिस्क की स्पेस आपकी कितनी अलाउ कर रही है, उस हिसाब से आप जब तक चाहें इसको शीट्स को इंसर्ट करके आप पढ़ा सकते हैं एक ही स्लाइड के ऊपर। Next, what we provide is certain quirks and features which include the background color as well. तो बैकग्राउंड कलर में क्या चीज़ आ जाएगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर्स आजकल कंडक्ट हो रहे हैं तो कुछ कलर्स आइज के लिए ब्राइट लगते हैं ऑडियंस को, तो उसमें आप डल कलर्स यूज कर सकते हैं, बीट योर ऑफ वाइट, बीट योर ग्रेश। तो वो सारे कलर्स हमने, तो नॉट जस्ट दीज 2 कलर्स, हमने काफ़ी कलर पैलेट जो है इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है। कोई पर्टिकुलर कलर आपका इंस्टीट्यूट का कोई पर्टिकुलर कलर है, तो वो भी आप एक पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर इंसर्ट करके अप्लाई ऑल कर देंगे, वो सारी शीट्स के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एक बेसिक फीचर है वी हैव इंक्लूडेड विच इज़ द फुल स्क्रीन ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा 75 इंचेस यूज़ करना है तो वो सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट ऑप्शन विच वी प्रोवाइड इन द राइट हैंड कॉर्नर इज द रियल टाइम एनोटेशन फीचर। तो रियल टाइम एनोटेशन फीचर में क्या चीज़ रहेगी, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक किया तो डेस्कटॉप आपका प्रोजेक्ट हो गया, जो आपका नॉर्मल स्क्रीन का डेस्कटॉप रहेगा। इसमें जो चीज़ें मैं इंसर्ट करके कर रहा था वो आप यहीं पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इवन बियॉन्ड दैट, अगर आपको कुछ इंटरनेट पे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आपको फर्दर उसके अगेंस्ट कोई नॉलेज चाहिए एक्स्ट्रा, तो आप डायरेक्टली या तो फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कई बार डायग्राम्स होते हैं, कुछ डायग्राम्स को बनाने में ही एक मतलब ह्यूज चंक ऑफ आपका जो लेक्चर का जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग के आपके पास कुछ डायग्राम्स होते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, 3D स्ट्रक्चर्स उसमें चाहिए होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि आप ड्रॉ करें, आप डायरेक्टली वाईफाई एनेबल्ड पैनल्स हैं हमारे, तो डायरेक्टली आपने वाईफाई से कनेक्ट करके या लैन के थ्रू कनेक्ट करके आप यहाँ पे स्क्रीन पे खोल सकते हैं सारी चीज़ों को, और आप यहीं पे इस चीज़ को एनोटेट कर सकते हैं। आपने यहीं पे कुछ एक्सप्लेन करना है, आपने यहीं पे एक्सप्लेन किया, फर्दर अगर आपने इसको इंसर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में,
तो इवन दैट कैन बी डन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइड उतना ही पोर्शन चाहिए कि इतना मैंने पढ़ाया था, इतना मुझे अपने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करना है, तो आपने सिंपली क्लिक किया, साइज छोटा किया एंड आप यहाँ पे इसको पढ़ा सकते हैं। तो आपने कुछ भी फर्दर एलैबोरेशन करनी है इसके अगेंस्ट, तो दैट एलैबोरेशन कैन बी डन हियर। नेक्स्ट एक काफ़ी जो इंटीग्रेटेड हमने फीचर इसमें रखा हुआ है विच इज़ द कर्टन ऑप्शन। तो कर्टन ऑप्शन भी काफ़ी यूटिलिटी है। तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल वर्कशीट्स जो इंसर्ट होती हैं, तो वर्कशीट्स में क्वेश्चन एंड आंसर साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे दिए होते हैं, तो इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन रिवील करना है, आपका आंसर जो है वो हिडन रहेगा। सो दिस इज बेसिकली दैट फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्पॉटलाइट फंक्शन एज वेल। तो स्पॉटलाइट फंक्शन में आपका कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर आपने कोई पर्टिकुलर बॉन्ड अगर आपने दिखाना है, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। सो दिस वॉज राइट हैंड साइड वाला पार्ट।